लेकिन शुरू से मारे बहुत अच्छे, बहुत शरीफ। आज तक बच्चियां नहीं किसे वेखियां, ना आज तक उन्होंने वालदा किसे वेखी, जितना इतना जुल्म किया है जिन लोगों ने। अल्लाह उनको कीड़े पाड़ जल्ला मौत आवे जो गंदे लोगों ਨੂੰ। ना कोई महल्ले 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ नहीं पता की होया सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ, किस तरह मारिया गया, किसी नहीं पता है। बहुत ज़्यादा पुलिस थी, मीडिया था, बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है। अच्छा नहीं किया जिसने भी किया। मेरे आ बच्चिया जिन्होंने वढ़ के कतल करके तो सुट गए ने। बहुत नाइस बंदा है, जिसने भी इल्ज़ाम लगाया बहुत गलत लगाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार दिल मुस्तफ़ा, आप देख रहे हैं आप टीवी। नाज़रीन, मैं फैक्ट्री एरिया के इलाका इत्तेहाद पार्क में उस बदनसीब घर के बाहर मौजूद हूं जहां पे बेटी और मां का वहशियाना कत्ल हुआ है। जी हां नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये ताला लगा हुआ है, और ताला इसलिए लगा हुआ है कि बेटी और जो है माँ का कत्ल हो चुका है, और उनको लाशों को पोस्टमार्टम के लिए यहाँ से ले जाया जा चुका है। जबकि इनके खावंद जो है, जिनका नाम अब्दुल रशीद बताया जा रहा है, जो सरकारी मुलाजिम है, इनको शक की बुनियाद पे गिरफ़्तार कर लिया गया है। पूरा मोहल्ला यहाँ पे जमा है, और जो है मोहल्ले में खौफ व हिरास की फ़िज़ा है। हम यहाँ पे अहले मोहल्ला के पास जाएंगे और अहले मोहल्ला से पूछेंगे कि अब्दुल रशीद की जो बेटी और जो है बीवी उसका कत्ल हुआ, उसके मुहर्रकात क्या हैं, और ये कैसे लोग थे। क्या इनकी किसी के साथ दरीना दुश्मनी थी, या किसी ने इनके साथ जुल्म और ज़्यादती करके नाहक इनका कत्ल किया है। इसका जवाब हम अहले मोहल्ला से लेंगे। अम्मा जी, आपके घर के बिल्कुल साथ ये घर है, क्या वाक़या हुआ, किस टाइम ये अफसोसनाक वाक़या हुआ? ये 3 बजे के बाद एक लोग बाहर निकले हैं, तो उसके खामंद आए हैं, तो उसने शोर किया है कि भाई मेरी बीवी बच्ची कत्ल कोई कर गया है इस तरह। उस तो बाद पुलिस आई है, तो फाड़ के लै गए ने उन्होंने भी नाल। लेकिन शुरू से मारे बहुत अच्छे, बहुत शरीफ। आज तक बच्चियां नहीं किसे वेखियां, ना आज तक उन्होंने वालदा किसे वेखी, जितना इतना जुल्म किया है जिन लोगों ने। अल्लाह उनको कीड़े पाड़ जल्ला मौत आवे जो गंदे लोगों ਨੂੰ। खाना ही खराब होवे, लेकिन वो बहुत नाइस बंदे से। पूरा मोहल्ला की पूरी दुनिया इस गल की इजाज़त गवाही देगी कि वो बहुत अच्छे लोग से। बहुत अच्छे लोग थे। रात के 3 बजे ये शोर शराबा हुआ, कोई मगरब टाइम हुआ है। अच्छा, वाक़या मगरिब के वक्त हुआ, लेकिन 3 बजे जब वो उसका खामंद रात को आया, उसने गेट खोला, तब पता चला। किसी को पहले पर कोई पता नहीं था, तब पता चला जब उसके खामंद आए हैं बाजी के। वो तो भी ऐसे चलता था, बीवी बहुत, बच्चियां बहुत पढ़िया लिखिया, बहुत नाइस बच्चियां सी, तो बड़ा किसी जुल्म किया अल्लाह उन्होंने। अच्छा, इसका खामंद जो है क्या काम करता था, उसका क्या नाम था? नहीं पता भाई, मुझे नहीं पता क्या करते हैं। कहीं जॉब करते हैं, सरकारी जॉब करते हैं। मगरिब का वाक़या है, रात 3। हाँ जी, उसने लोग खोला है ना, तो ऊपर गया है, तो कहता है मेरे इसरा होया पे बीवी बच्चे मेरी बहुत दोनों की गर्दना उतरियाँ ऐसी। फिर लोग गए, पुलिस आई है, बस ऐसे हुआ है। उसके पहले कोई पता नहीं काबू आए हैं, कहाँ से आए हैं। कितने बच्चे थे उनके, और जो है जब ये पता चला रात 3 बजे कि ये वकूआ हुआ? पता मैं ना इतने ही नहीं सा, मैं तो सुबह पता चल रहा, मैं घर आई तो मेरे सुबह पता चल रहा, मैंने नहीं पता सुबह क्या होया, किसी वक्त नहीं, मैंने सुबह आई है तो पता चल रहा। हमने सुना, बहुत डर गए, सारी रात डरते रहे। हमने भी कहा कुंडियाँ लगा के सोया करेंगे, मैं भी अकेली होती हूँ। मैंने कहा हम भी कुंडी लगा के सोया करेंगे, सारी रात सोए नहीं। बहुत ज़्यादा पुलिस थी, मीडिया था, बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है। अच्छा नहीं किया जिसने भी किया। बेटे नहीं हैं उनकी, बेटियां ही बेटियां हैं। ये एंड वाली बेटी थी, बाकी की सब की शादियां हुई हैं, यही सुना। बाकी सब बेटियों की शादी हो गई थी, सिर्फ 3 बेटियों की शादी हो गई थी, चौथी बेटी थी ये, और साथ उसकी माँ थी। जी जी, माँ थी और बेटी थी, ये एक ही बेटी रहती थी, बेटे नहीं है बाकी। वो डॉक्टर बेटी जो है वो पढ़ती थी, कौन सी क्लास में पढ़ती थी, और वो कैसी थी? नहीं पता। स्टूडेंट, मेडिकल की स्टूडेंट थी। उनके वालद कोई ले गए पकड़ के, बेटी पे खून वगैरह थे, वो थोड़ा थोड़ा लग गया इस वजह से ले, वरना वो ऐसा बंदा नहीं है। बाइक का को बंदा है, और एक बंदे का काम भी नहीं है। वो बहुत अच्छे लोग सन, दो में जी बड़े अच्छे सन। अल्लाह के नाम चुके जिस राह लंघते सन, कभी राह नहीं दिखाया। एडे बीबे दिहाड़ी करते सन, तो खाते सन,
ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ 3 ਬੱਚੀਆਂ 3 ਵਿਆਹ ਚੜੀਆਂ ਤੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਦੱਬ ਜਾਣਗੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਹਾਂ ਹੈ ਹੀ ਬੰਦੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਬੀਬੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਪੈਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਖੋਲਾ ਵਾ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਐਡੇ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ 2 ਮੁੰਡੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਾਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ 3 ਨਾਲਦਿਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ शक की बुनियाद पे आपके घर से 2 बंदे गिरफ्तार कर लिए गए आप कहती हैं मुलव्वस नहीं ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਉਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਰਾਤ ਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਬੰਦਾ ਲੱਭਣ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਤਨਾਨਾ ਤੰਗ ਕਰਨ ਹੁਣ ਬੇੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਕੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ क्या कहते हैं सारे वाक़े के बारे में आप ਬੇਟਾ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਸਮਝ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੀ ਆ ਮਗਰ ਵੇਲੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਨਰਸਰੀ ਇਧਰ ਬਾਬੜਾ ਟਾਊਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਵੇਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਆਇਆ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਤਲ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਆ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਗਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸੀ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕੰਧ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਹਕੂਮਤ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਰਾਤ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ ਐਡਾ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵਾਧਾ ਨਾ ਘਾਟਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਪਿਆ ਨਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ 23 ਸਾਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਵੱਖਰੇ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਫਵਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਔਰਤ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 35-40 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਲਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਮਾਰਿਆ किस तरह उन्होंने मारा। दोहरा कत्ल यहाँ पे हुआ है, क्या कहेंगे इस सारे वाक़े पे? ज़ाहिर आप अहले इलाका भी हैं, अहले मोहल्ला भी हैं और यहाँ रहते हैं। भाई ज़्यादती हुई है, अगर कहें इल्ज़ाम लग रहा है बाप पे तो वो गलत है, क्योंकि वो बंदा नहाय शरीफ मैं उसे 32 साल से जानता हूँ, 32 साल हो गए हमें यहाँ पे रहते हुए, आज तक ना वो किसी से लड़ा है ना किसी से झगड़ा ना कुछ, बहुत नाइस बंदा है। जिसने भी इल्ज़ाम लगाया बहुत गलत लगाया, क्योंकि हम महल्लेदार हैं, हमें तो बेहतर पता है उसका। वो सुबह 8-9 बजे काम पे जाता है, रात को 8-9 बजे वापस आता है। 2 बंदे कत्ल हो गए और किसी को कोई आवाज़ तक नहीं आई। हालांकि एक चिड़िया भी जब मरती है तो उसका भी शोर शराबा होता है, लेकिन 2 इंसान यहाँ कत्ल हो गए। भाई शोर शराबा क्या, यही पता चल रहा है कि उनको गर्दन उनकी काटी गई है और पीछे वाले कमरे में ले जा के काटी गई है। पीछे वाले कमरे में जितना मर्जी शोर हो बाहर तो नहीं पता चलेगा। कोई दुश्मनी इनकी हो, कोई ऐसा कोई वाक़या, ज़रा आप अहले मोहल्ला है, आपको कोई मालूम होगा, कोई ऐसी बात हुई हो किसी के साथ दुश्मनी इनकी हो? 32 साल से मैं जानता हूँ ये कभी किसी से नहीं लड़े, ना इनकी बीवी लड़ी है ना ये रशीद साहब खुद लड़े हैं, कोई इनमें मसला नहीं था। हर बंदे के साथ अच्छा इखलाक है, अच्छा बोलचाल है, अच्छा मिलते हैं हर एक से, इनमें कोई ऐसी बात नहीं मैंने तो नहीं देखी, क्योंकि ये मेरा साथ ही घर है। आज तक मैंने इनमें कोई ऐसी बात नहीं देखी, बहुत नाइस बंदा। नाजरीन, अहले मोहल्ला का ये कहना है कि अब्दुल रशीद साहब एक शरीफ इंसान थे, उनको शक की बुनियाद पर गिरफ़्तार किया गया है, जबकि इनकी बीवी और जवान बेटी का
कत्ल हुआ है, दोहरा कत्ल, और इस कत्ल से जहाँ पे महल्ले में खौफ और हिरास की फ़ज़ा है, वहीं सब लोग हैरान और परेशान भी हैं कि कातिल किस चालाकी के साथ आया है और इनको कत्ल कर गया है। लेकिन नाज़रीन, कत्ल चाहे जैसा भी शातिर कातिल करे, कोई ना कोई अपना निशान छोड़ जाता है। उम्मीद है पंजाब पुलिस इस जो है अनोखे कत्ल के कातिलों को गिरफ्तार करेगी और कटहरे में लाएगी और आइंदा ऐसा कोई वाक़या नहीं होगा। आइंदा किसी नई वीडियो में किसी नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत हूँगा। आप देखते रहें आप टीवी। अल्लाह हाफिज़।